प्रणव यार, बताओ तुम्हारी लाइफ, मुझे तुम्हारी लाइफ बताओ कैसे ही रही है, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, पेरेंट्स क्या करते हैं, 10th से 11th की जर्नी क्या थी, 11th-12th की जर्नी क्या थी, जब फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या फीलिंग थी, और फिर कैसे तुमने पिछले साल मेहनत करके अभी सेल फोड़ा है. वुड लाइक टू नो द एंटायर स्टोरी ऑफ योर्स. First of all, sir, happy Guru Purnima. आपको भी. I am Pranav Jadhan. I am from Amravati, Maharashtra. मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो नागपुर में जॉब करते हैं एंड माँ हाउस वाइफ है. मैं अमरावती में रहता हूँ और मैंने मेरी 11th एंड 12th अमरावती से ही की है, कोचिंग इधर लोकल कोचिंग से. लेकिन उस वक्त मैं जब 11th में था तब कोरोना आ गया फिर उसके वजह से पूरा मतलब ऑफलाइन की कोचिंग तो फिर नहीं जा पाया और उसके वजह से पूरा फ्लो ब्रेक हो गया. और फिर जब मेंस आया उसके 1-2 महीने पहले ही स्टार्ट किया मैंने और फिर पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया. उसके वजह से मेंस इतना अच्छा नहीं हुआ. लेकिन मैंने लास्ट मतलब 3rd अटेम्प्ट तक मेरा स्कोर 90 तक ले गया मैं. एंड मतलब एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा था मैं आखिरी के 1-2 महीने में. लेकिन एडवांस में 2 मार्क्स से रह गया कट ऑफ. तो फिर उस वक्त सोचा कि अब मतलब मेरा तो प्राइमरी एम IIT ही है बॉम्बे जाना. तो फिर मैंने सोचा कि मतलब मुझे ये नहीं करना है, कोई दूसरा कॉलेज नहीं लेना और ड्रॉप ही करूँगा मैं. तो फिर मेरा यूट्यूब पे वेदांतु के साथ पहला इंटरेक्शन हुआ था. जब मैंने पहली बार मेंस का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन देखा था. फिर उस टाइम से मैं यूट्यूब के साथ वेदांतु के यूट्यूब के चैनल के साथ कनेक्ट हुआ. मैंने उनके CL60 टॉपिक्स भी देखे, बहुत सारे मतलब लेक्चर्स भी देखे. मोहित सर के जो वो 12 आवर्स के 10 आवर्स के लेक्चर्स करते थे मैंने वो भी देखे. और जब सर ने कहा था कि ये लेक्चर सिर्फ देखने से नहीं होगा, आप पेन एंड पेपर कॉपी लेके भी उसे नोट करते जाओ. तो फिर मुझे उस वक्त लगा था कि ये क्या बोल रहे सर. लेकिन जब अब मैं वो सोचता हूँ कि सर ने क्या बोला था, फिर मुझे अभी बहुत मतलब अच्छा लगता है कि मैंने वो फॉलो किया था. क्योंकि मेरे पास जो नोट्स मैंने 1 साल पहले बनाए थे वो अब भी है और वो मुझे बहुत काम आ रहा है केमिस्ट्री में. तो फिर ऐसे मेरा कॉन्फिडेंस वेदांतु के साथ बिल्डअप हुआ और अंडरस्टैंडिंग मतलब इंक्रीज होती गई. उसके बाद फिर जब एडवांस का रिजल्ट आया, मैंने मेंस के रिजल्ट के बाद ऐसा नहीं सोचा था कि ड्रॉप लूँगा. मेरा एम तो एडवांस ही था पहले से. तो फिर मैंने एडवांस की एग्ज़ाम दिया. फिर उसके बाद रिजल्ट आया 15 अक्टूबर को आया, शायद दशहरा का दिन था. तो फिर जब उस दिन रिजल्ट आया तो फिर मेरा मतलब क्लियर नहीं हुआ कट ऑफ. तो फिर मैंने सोचा कि अब ड्रॉप ही लेना पड़ेगा, मतलब मुझे IIT बॉम्बे ही जाना है तो फिर ड्रॉप लूँगा ही मैं. और फिर मतलब मेरे पहले से वेदांतु के साथ अंडरस्टैंडिंग थी यूट्यूब से. तब मुझे ये भी पता था कि मतलब रिजल्ट आने के बाद वेदांतु का जो एकलव्य प्रोग्राम है उससे कितने सारे अच्छे रैंक प्रोड्यूस हुए, मतलब वो रैंक प्रोड्यूसिंग मशीन है मतलब इन द सेंस. तो फिर मुझे मेरा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ वेदांतु के साथ. इसलिए मैंने मतलब एकलव्य की वजह से वेदांतु चूज़ किया. मतलब मैंने पहले यूट्यूब से स्टार्ट किया था और फिर एकलव्य मेरे मेंस में अच्छी परसेंटेज नहीं थी, मतलब 90.6 थी. उसके वजह से मैं एकलव्य में तो नहीं था लेकिन उनके टेलीग्राम चैनल पे था. तो फिर मुझे ये पता था कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है और क्या होता है. एंड फिर उसके रिजल्ट आने के बाद तो रिजल्ट तो पता ही है हम सबको. तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस और इंक्रीज हुआ कि अगर बाकी लोग कर सकते तो फिर मैं भी कर सकता हूँ. और उसकी वजह से मैंने फिर वेदांतु के साथ ड्रॉप लिया एंड आई थिंक इट वॉज बेस्ट डिसीजन. एंड फिर उसके बाद मतलब ग्रेजुअली MT के साथ मतलब मास्टर क्लासेस के साथ क्लासेस होते गए, पर्सनल टीचर्स के भी साथ क्लासेस होते गए. ग्रेजुअली जो मेरे वीक पॉइंट्स थे वो मुझे पता थे, मैंने उन पे काम किया. एंड फिर मतलब पहले मेंस आने तक मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए एंड अपने वो जो लास्ट से मेरे से गलतियाँ हुई थी उन्हें सुधारा. और फिर वैसे ही इस बार मतलब उसके वजह से मेरे 98.2 परसेंटाइल बने एंड केमिस्ट्री में 99.5 परसेंटाइल बने. तो तुमने लोकल कोचिंग करी थी, JEE मेन में तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारा ऑलवेज एम IIT था. तो बहुत क्लियर था तुम्हारे लिए, डिसीजन तो बहुत सिंपल होएगा. फिर IIT नहीं हुआ ड्रॉप करो, राइट? बहुत सिंपल होएगा डिसीजन. एंड पेरेंट्स ने भी मतलब साथ दिया क्योंकि उन्होंने मुझमें कॉन्फिडेंस देखा, इसकी वजह से उन्होंने भी साथ दिया कि हाँ ये कर सकता है, इसे कॉन्फिडेंस है खुद पे. तो फिर उन्होंने भी हाँ कहा ड्रॉप लेने के लिए. That's really awesome बेटा, well done.
मुबारक हो इसके लिए। एटलीस्ट आज आप उस पहाड़ के, अभी भी वो पढ़ाव पूरा नहीं हुआ ना? हाँ मतलब अभी तो ट्रेन शुरू हुई है, हाँ, बीच में ही अभी उसके लिए तुम्हें पूरा बॉम्बे तक निकलना पहुंचना है। है। अभी एकलव्य चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है एकलव्य? हाँ सर, एकलव्य बहुत सही चल रहा है। हाँ या सर, बहुत सही चल रहा है एकलव्य। अच्छा, मतलब जो सुना था एकलव्य के बारे में हाँ एक्चुअली सर, ऐसा ही लग रहा है वो कि है, उससे ज्यादा है सर। अच्छा मतलब जो मास्टर टीचर्स है वो तो 24/7 अवेलेबल रहते हैं, हमारा कोई भी डाउट लेते हैं। और फिर जो टेलीग्राम पे ग्रुप बनते हैं हमारे स्टूडेंट्स के, वो बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल के रहते हैं, उससे भी मोटिवेशन मिलती है। ओके चलो, तो यार ये बताओ तुम जब तुम 10th से 11th 12th में गए थे, आज तुम हाइंडसाइट में जब चीजें देखते हो तो तुम्हें लगता होगा कि तुमने कुछ अच्छी चीजें करी, कुछ डिसीजन तुमने इतने अच्छे नहीं लिए होंगे। तो अगर तुम उसको रिफ्लेक्ट करते हुए आज कोई भी नया बच्चा जो 10th मूविंग 11th में जा रहा है, उसको अगर तुम अपने एक्सपीरियंस से कुछ ज्ञान देना चाहोगे या कुछ मैसेज देना चाहोगे तो क्या देना चाहोगे? सर यूजुअली ऐसा रहता है कि मतलब हमने ऐसा सुना रहता है कि जो बच्चे आईआईटी के लिए तैयारी करते हैं वो 8 से स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर उसके वजह से स्टार्टिंग में ही हमारे पास मतलब थोड़ा रीजन रहता है कि हम तो पीछे ही रहेंगे बाकी लोगों से। तो फिर ऐसी बात कुछ नहीं है, अगर हमने 11th में आके भी प्रिपरेशन स्टार्ट की है तब भी हम फोड़ सकते हैं। मेरे मतलब 11th में आके स्टार्ट की थी असल में। तो फिर ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है बच्चों में, जब वो 10 to 11 आते हैं। एंड बाकी तो मतलब अगर हम कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे तो फिर हमारा मतलब ये हो सकता है, मतलब हम इजीली फोड़ सकते हैं मेंस को। और एक मैं और बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हमें अपना कंपैरिजन किसी और से नहीं करना है, क्योंकि अगर हम किसी और से कंपैरिजन करेंगे तो फिर हमें हमेशा डिमोटिवेशन ही आएगा। और मतलब हमें ये समझना है कि हमारी लड़ाई सिर्फ खुद से है। हम जितना अपना खुद के स्कोर को बीट करते जाएंगे उतना हम परफेक्शन की तरफ मतलब जाएंगे। मतलब परफेक्शन कभी आता नहीं है, लेकिन वो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ मैंने इस बार 100% दिया, मेरा लास्ट टाइम से अच्छा किया। वो बहुत ज़रूरी रहता है लाइफ में। और ये फेज मतलब सिर्फ JEE का नहीं है, ये अपनी लाइफ को एक कैरेक्टर देता है, मतलब एक पाथ प्रोवाइड करता है जो अपने लाइफ के लिए हमें एक ह्यूमन बनाता है। ये अपनी जर्नी 2-3 साल की वो बहुत ऑसम है। मतलब हम लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस लेते हैं इससे, फेलियर्स देखते हैं, विंस भी देखते हैं, हमें इसको ओवर क्रॉस करना पड़ता है, सब कुछ मतलब बहुत सही रहता है। ये हमें लाइफ के लिए बहुत अच्छा इंसान बनाते हैं। ना कि ये सब तुम्हारे मतलब ओरिजिनल विचार है कि ये तुम्हारे पेरेंट्स के विचार है कि टीचर्स के विचार है कि तुम्हारे ओरिजिनल विचार हैं? सर नहीं, मेरे ही है। मतलब जो मैंने मतलब सीखा है 2-3 साल से, क्योंकि ड्रॉप लेना पड़ा तो फिर मैंने फेल्यूर भी देखा, मतलब कैसा एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे, और कितना पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए, टीचर्स का सपोर्ट चाहिए उसमें। ओके, तो मोटा मोटा जो तुम मैसेज देना चाह रहे हो ये है कि एक्सक्यूज नहीं है कि किसी ने जो पहले से स्टार्ट कर दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं कर सकते। तो ये एक्सक्यूज लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अगर शिद्दत से लगोगे तो भी कर लोगे। एंड अपने टीचर्स पे पूरा फेथ होना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो फिर अभी बहुत सारे चैनल्स आते हैं, मटेरियल्स भी आते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, एक बार कोई बुक लेते हैं, अगर हमने HCV ली तो फिर वो बिना पूरी सॉल्व करके हम इरेड्रो ले लेते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, मतलब कोई एक बुक पूरी करनी चाहिए, तभी हमारा कॉन्फिडेंस अच्छे से बिल्डअप हो पाएगा। ये भी बिल्कुल सही बात बोली बेटा आपने। तो तुम अभी अगर तुम आसपास की एरिया की प्रॉब्लम्स को अगर सेंटर पे रखते हो, अमरावती में क्या चैलेंजेस हैं, तो उन चैलेंजेस के अराउंड तुम क्या मैसेज देना चाहोगे? ऑफलाइन ऑनलाइन के अराउंड क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को? या सर, मतलब जो ऑफलाइन कोचिंग रहती है वो मतलब महंगी रहती है, मतलब 2 लाख के पास ही रहती है हमको, मतलब हमने कौन सी भी देख ली तो। लेकिन जो ऑनलाइन है वहाँ पे मतलब कम फीस में अच्छा पढ़ाता है। यहाँ पे मतलब अच्छे रिसर्च कभी कभी होते हैं और कभी कभी नहीं होते। लेकिन जो ऑनलाइन है वहाँ पे हमें दिल्ली के या फिर नॉर्थ इंडिया के या फिर साउथ इंडिया के अच्छे टीचर्स से अपने घर पे बैठ के हम पढ़ सकते हैं उनसे, तो फिर ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं मतलब ये तो मेरा पर्सपेक्टिव कि मुझे ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा लगा मतलब ऑफलाइन से, लेकिन हर एक का अपना अपना रहता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप ऑफलाइन में हो या फिर ऑनलाइन में, लेकिन एकलव्य ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज मतलब एकलव्य इज ऑसम।
ये आपको कहीं भी फायदा देगा। अगर ऑनलाइन में हो तो मतलब ये करना ही चाहिए, अगर ऑफलाइन में भी हो तब भी करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जब तुमने ड्रॉप किया था, ड्रॉप करने के टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, बहुत सारे डाउट्स भी आए होंगे, सेल्फ डाउट्स भी बहुत होंगे, क्या ये सही डिसीजन है। दोस्त लोग इंस्टा फेसबुक पे फोटो भी डालते होंगे, तो वहां पर उस चैलेंजेस को तुमने कैसे ओवरकम किया? क्या चैलेंजेस आए भी थे कि तुम वो स्पेशल नहीं सर, हमेशा आते ही चैलेंजेस, वैसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ। लेकिन सर मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हूँ, मतलब मेरा कौन सा भी अकाउंट वगैरह नहीं है, फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम। तो फिर वो तो एक दोस्तों का मतलब इतना प्रेशर नहीं था। लेकिन जो मेरे लोकल में मतलब आसपास के, मुझे देख के उन्होंने भी ड्रॉप ले लिया। अच्छा, you became an inspiration even then. All right. तो फिर सर मतलब हमेशा रहता है ना कि मतलब ड्रॉप ले रहे हो, बाकी का पीयर प्रेशर तो रहता है, और फिर पेरेंट्स का और रिलेटिव्स का कि इतने अच्छा मतलब फिर से एक साल बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा रहता है ना नॉर्मली। तो फिर मतलब मेरा ऐसा था, मेरे पेरेंट्स को बताया कि ऐसा कुछ नहीं मम्मी पापा, मतलब मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है, मैं तो मतलब मुझे IIT ही जाना है, मैं कर लूँगा। तो फिर उन्होंने मुझे जो कॉन्फिडेंस था उसे देख के हाँ कह दिया। और बाकी के जो रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं वो तो मतलब बात करके मतलब सामने अच्छी बातें करते, पीछे तो बात ही करते हैं। तो फिर उसका क्या प्रेशर लेना, तो चलते रहेगा। ये बताओ यार, ये जो कॉमन नोशन होता है IIT, यार ये तो टॉपर्स की कहानी है। मतलब तुम 9th-10th में तुम टॉप नहीं करते, 8th में टॉप नहीं करते तो ये भूल ही जाओ। डू यू एग्री कि ऐसा होता है कि तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दुनिया और ये दुनिया बहुत अलग है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमें इसका एग्जाम्पल देखना हो तो वेदांतु के फाउंडर है ना विकास आनंद प्रकाश सर, उनके ही ले लो। वो हमेशा बताते कि वो 10th में कुछ भी नहीं थे, मतलब वो 12th तक कुछ भी नहीं थे, लेकिन उन्हें ड्रॉप ईयर में मतलब उन्हें IIT में एक सीट चाहिए थी सिर्फ, तो फिर उन्होंने वो करके दिखाया। तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो CEO बन सकते हैं वेदांतु जैसे कंपनी के, तो फिर कोई भी कुछ भी कर सकता है। क्या बात है, क्या बात है। पेरेंट्स के कंट्रीब्यूशन पे क्या कहना चाहोगे? आई बिलीव पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा होगा। हाँ सर, ड्रॉप ईयर में सबसे ज्यादा रोल पेरेंट्स का रहता है, क्योंकि हमें जगह जगह पे डिमोटिवेशन आता है कि यार मेरे दोस्त अभी लग गए, उनका तो कॉलेज में फेस हो रहा है, उनका तो इंटर्नशिप भी लग गया। तो फिर उस जगह पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। वो हमें हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि अगर मतलब अभी हो ही जाएगा अगली बार, ऐसा कुछ। एंड जब भी हमें टेस्ट देने के बाद अभी मतलब कम मार्क्स है, तो फिर वो हमेशा बताते कि एक बार मतलब ये टेस्ट सिर्फ तुम्हारे मतलब जिस पोजीशन में अभी तुम हो वो रिफ्लेक्ट करता है, मैं फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स मिलेंगे ये वो नहीं रिफ्लेक्ट करता। तो फिर मेहनत करते जाओ, एंड फिर आखिर में सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो होगा वो देखा जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। चलो, दैट्स गुड। तुम्हें बाकियों के पेरेंट्स को कुछ मैसेज देना, स्पेशली ड्रॉप ईयर में, तो कुछ स्पेशल मैसेज? या सर मतलब पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट चाहिए ड्रॉप ईयर में। तो फिर मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स ही मतलब फोर्स कर रहे हैं ड्रॉप लेने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट को खुद लगना चाहिए कि उसे मतलब फायदा होगा ड्रॉप ईयर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि ले लो हो जाएगा, उसने भी लिया था, ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर जो पेरेंट्स का रोल रहता है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कूल है यार, ये बहुत इंस्पिरेशनल स्टफ है। अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अभी आपका मेन पढ़ाव बाकी है। तो आई वुड लव कि जब IIT का एग्ज़ाम हो जाए, जब तुम अपने बॉम्बे ड्रीम डेस्टिनेशन पे तुम्हारा सब सेट हो, तब तुमसे बात करी जाए दोबारा। बट बहुत अच्छा था बेटा, गॉड ब्लेस यू। रियली आई लाइक्ड योर थॉट प्रोसेस, सिंप्लिसिटी ऑफ योर थॉट प्रोसेस। बस ये एटीट्यूड जीवन में रहो। ये एटीट्यूड पता कैसा है? वो 3 इडियट्स में राजू रस्तोगी का एटीट्यूड है, जो बहुत मुश्किल से आया था उसके पास। ये वो एटीट्यूड है। बस ये एटीट्यूड को रखो अपने पास, जीवन में कोई परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। थैंक यू सो मच सर। राइट, चलो, गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू, टेक केयर।